सूर्य हमारी आत्मा है और सूर्य इस प्रकृति की आत्मा है। जब हम सौर मंडल की बात करते हैं, सौर मंडल में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो आपको पता है इस धरती का तापमान कहाँ कितना चला जाएगा। इट विल बी सेम लाइक सैटर्न, -150-60 के आसपास। अगर धरती मान लीजिए कि ना घूमे, हमारी धरती गोल घूम रही है ना, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर धरती ना घूमे अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एक जगह पे स्टेशनरी हो, तो आपको पता है जिस तरफ धरती होगी उस तरफ तापमान क्या हो जाएगा, पता है आपको? ऑलमोस्ट 200+। और जिस तरफ पीछे का साइड है वहां नेगेटिव टेम्परेचर चला जाएगा। तो बेसिकली धरती का घूमना सूर्य की ऊर्जा के हिसाब से बैलेंस कर रहा है, अर्थात वो बैलेंस एक कर रहा ऐसा है टेम्परेचर मेंटेन करता अर्थात। है। उमेश जी क्या कर रहे हो मेरे भाई? वो एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करता है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व सम्मिलित रूप में यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में अवेलेबल है। प्रकृति में जिस मात्रा में जो तत्व है लगभग उसी मात्रा में वो सभी तत्व हम में भी है। और वही कारण है कि इंसान को एक स्पेशल दर्जा मिला हो। जैसे आप बोलते ना, अगर आप जानवरों से कंपेयर करें या फिर जैसे पहले डायनासोर रहे के थे उनसे कंपेयर करें, तो सबका तुलनात्मक जो अनुपात है अलग अलग है जब हमें ये पांचों तत्व की बात करें तो। एंड वी आर क्लोजली मैचिंग टू द प्रकृति, मतलब ईश्वर की ये सबसे बेस्ट साइंटिफिक उत्पत्ति में से एक है। अब सूर्य का उपाय जब आप लोग करते हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये समझ लो कि आप उसके सोर्स का उपाय कर रहे हो, और वह जो सोर्स है वह सोर्स आपको दिशा देता है। ठीक है, अगर ऊर्जा आप में थोड़ी भी कम हो जाए तो यू आर इन अ डीप ट्रबल, ऊर्जा बढ़ जाए तब भी यू आर इन डीप डीप ट्रबल। इसलिए एक प्रश्न मुझे किसी ने पूछा था आज कि सर, हम सूर्य को जल दिन में 9:30 बजे दे सकते हैं क्या? हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है कि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप सनराइज होता है उस समय की जो किरणें होती है उस समय आप उगते सूरज को देख सकते हो। मतलब वो ऊर्जा ऐसी है कि जो हमारे शरीर के हर हिस्से को पूरी तरह से कंट्रोल फॉर्म में है। उससे ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी जैसे आप 9-9:30 के आसपास, तो वो ऊर्जा विनाशकारी भी होती है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि एवरीथिंग इज अ बैलेंस। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं नहीं कर सकते हो। आप दिन में 12 बजे भी सूर्य को अर्घ दे सकते हो, और आप रात के 12 बजे भी दो जब सूर्य दिखाई नहीं देता हो। लेकिन सबका परिणाम अलग अलग होगा, रिजल्ट अलग होगा। पिक्चर क्लियर यहाँ पे? अब कई लोग ये कहते हैं कि जब हम सूर्य का उपाय करते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जो हमने ये भौतिक उपाय जितने बताए, मुझे जो दिखता है अपार्ट फ्रॉम रत्न जिसमें आप उसकी ऊर्जा बढ़ा रहे हो, ठीक है, बाकी जो मैक्सिमम जो भी मंत्र के उपाय है, ठीक है, तंत्र बेस उपाय है, स्पिरिचुअल उपाय है, जितने उपाय बताए गए हैं उसमें मुझे कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। सूर्य एक ऐसी शक्ति है जिसको प्यूरिटी बहुत ज्यादा पसंद है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप नॉनवेज छोड़ सके तो सूर्य उससे फायदा करता है। एक प्रश्न और था कि किसी ने पूछा था कि सर क्या सूर्य पितृ दोष का कारक भी बनता है? ऐसा ही किसी का प्रश्न था आप लोगों में से किसी का, राइट? बिल्कुल सही वो कहा, क्या क्योंकि है? सूर्य जब भी राहु के साथ होता है तो वो पित्त का कारक बिल्कुल बन जाता है। और ऐसे समय पे सूर्य को बल देने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो बल केवल अंगूठी से नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि आपने राहु को अलग नहीं किया है। आप मान लेते हैं कि सूर्य और राहु है। आप लोग प्लीज म्यूट रहिए, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है। मान लेते हैं कि, अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज सबके सब म्यूट हो जाइए। सूर्य प्लस राहु, मान लेते हैं ये सूर्य है और ये राहु है। तो सूर्य प्लस राहु का कंजंक्शन मतलब वो दोनों एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, दोनों मित्र हैं। जयेश कुमार प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, तो जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो राहु का इंपैक्ट सूर्य पे पड़ा। राहु का इंपैक्ट सूर्य पे पड़ा का तात्पर्य कि अगर मैंने सूर्य की ऊर्जा बढ़ाई तो मैंने राहु को तो नहीं निकाला ना, तो राहु का प्रभाव तो उस पर है ही है। तो राहु ने अगर नकारात्मक प्रभाव सूर्य पे दिया है तो सूर्य के बली होने पे भी सूर्य वैसा ही रिजल्ट जनरेट करेगा, इनफैक्ट और पावरफुली करेगा।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सूर्य को डिटॉक्सिफाई करना rather देन उसको पावरफुल करना। लोगों में एक मत भ्रम है कि जब दो ग्रह एक साथ बैठे हो तो मैंने अगर एक की शक्ति बढ़ा दी तो दूसरा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन आप एक चीज की गलती यहाँ पे कर रहे हो कि हमारा जो राहु है वो बहुत ही बलशाली ग्रह है। राहु हमेशा उल्टा चलता है। हम बोलते हैं राहु वक्री है, हालांकि वक्री नहीं है वो उल्टा चलने की वजह से वो बहुत शक्तिशाली होता है। राहु की शक्ति हमेशा 3 से 4 गुना होती है। तो 4 गुना शक्तिशाली वाले योद्धा को आप रत्न पहना करके उसके सामने खड़े योद्धा को इतना शक्तिशाली नहीं बना सकते, उसको दबा दे। इनफैक्ट अगर ये भी शक्तिशाली हो गया तो राहु उसको और गुमराह कर देगा और सूर्य हमें और दंड देगा। तो कभी भी रत्न अगर सूर्य प्लस राहु कॉम्बिनेशन हो तो रत्न पहनने के पहले पूरा सोच विमर्श कर ले। अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो और वो भी अल्पकाल के लिए अगर सलाह देता हो तभी पहने को, कहता नहीं आप बिंदास पहने रहो, तो मैं सजेशन नहीं दूंगा। क्योंकि ट्रांजिट्स भी होते हैं, 1 साल के पूरे ट्रांजिट में भी सूर्य 2 बार मैलेफिक इफेक्ट में आता है। एक बार तब जब वो राहु के साथ ट्रांजिट करता है और एक बार तब जब वो तुला लगन में प्रवेश करता है। इस चीज की आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है। अब जब हम सूर्य की बात करते हैं, हमने विभिन्न उपाय देखे। ठीक है, फास्टिंग कर लिया जो कि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट उपाय है। डोनेशन कर लिया हमने, उनके जल के उपाय कर लिए, हमने यंत्र को भी समझ लिया। राइट। लेकिन सबसे बेस्ट उपाय अगर वो आपने नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आता है, जिसकी भी सूर्य की दशा हो या शनि की दशा हो। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय बता दूं क्या है? वो है प्रातः काल सूर्य उगने के पहले रेडी हो जाना, तैयार हो जाना, और दिन में विश्राम नहीं करना और अपने कर्म पे ध्यान देना। अगर जो व्यक्ति ये कर्म करता है सूर्य उसके लिए हमेशा बलशाली हो जाएगा, फलित होगा, रिजल्ट चमत्कारी होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है। एक उपाय और लोग बताते हैं, नारियल का उपाय है, जिसका भी स्पेशली सूर्य राहु कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये उपाय मैंने सक्सेसफुली किया है, ये मुझे अभी ध्यान आ गया। उस व्यक्ति को संडे के दिन कम से कम 11 संडे नारियल जो कि जटा वाला, वह शिव मंदिर में या विष्णु मंदिर में, ध्यान रखना शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में वो चढ़ाना है और लेके नहीं आना है। जटा वाला नारियल यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जटा वाला नारियल का जो संबंध है कहीं ना कहीं राहु से है, और आप सूर्य से राहु को डिटैच करने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ लाल किताब की रेमेडीज भी हम चर्चा कर सकते हैं इफ यू वांट, या फिर और कुछ क्वेश्चंस लेना है, जैसा आप लोग कहें। कुछ और क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लीजिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। अ, एक क्वेश्चन समझ में कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि यदि सूर्य जो है सो अपने घर से हाँ हाँ। यदि सेकंड हाउस में चला जाता है या थर्ड हाउस में चला जाता है हम्म। तो कैसा रिजल्ट मेरे पर अभाव या प्रभाव देखिए जी देखिए ये फेस करते देखो, हैं। अल्टीमेटली हम लोग का ये रेमेडीज का सेशन है, हम लोग सूर्य के स्वभाव के बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी आप एक चीज समझिए, सूर्य अपने घर से अगर सेकंड या थर्ड में जाता है, अर्थात उसका खुद का घर कौन सा है? 5 नंबर की राशि। उससे वो अगर सेकंड जाता है मतलब वो 6 नंबर में गया, और उससे वो थर्ड में जाता है मतलब वो 7 नंबर में गया। अब एक चीज समझने की आवश्यकता है कि सूर्य राजा है। ये मैंने ये पहले सेशन जब हमने सूर्य का स्टार्ट किया, पहले सेशन में ये चर्चा किया था कि सूर्य जब भी 7 नंबर राशि में जाता है अर्थात अपने से तीसरे जाता है तब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि जो किंग होता है ना, किंग, उसको एफर्ट्स की पसंद नहीं है। वो किंग है, उसको मैनेजमेंट पसंद है। वो मेहनत को तैयार है लेकिन मैनेजमेंट में उसको एफर्ट्स पसंद नहीं है। और जो 7 नंबर की राशि अपने से थर्ड जाने के बाद वहां पे उसको मेहनत करना पड़ता है। उसको वहां का जो फाउंडेशन, उसका जो ग्राउंड लेवल है। देखो कभी कभी क्या होता है, आप लोग जब एज ए मैनेजर कहीं काम करते हो, किसी से काम कराना हो, और जिनके साथ जिनसे काम कराना हो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये आपको पसंद नहीं आएगा। तो वो जो राशि है ना, तुला राशि, वहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो बैलेंसिंग की बात करता है और सूर्य बैलेंसिंग में यकीन नहीं रखता है। वो सीधा एक ही बात करता है, इन और आउट। ठीक है। मेरा मेरा काम मुझे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मैं किंग हूँ। और यही उसको कई बार ईगो भी लेके आता है। और उसके विपरीत आप शनि को देखिए, शनि के लिए वो राशि कंफर्टेबल है, क्योंकि शनि क्या बोलता है, सब कुछ समन्वय के साथ बैलेंसिंग के साथ होना चाहिए। तो इसलिए सूर्य अपने से जब थर्ड जाता है तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन आप जो बोले सूर्य अपने से जब सेकंड जाता है तो 6 नंबर की राशि, वो राशि सेवा की राशि है। ठीक है। अगर वहां पे सूर्य बैठा है तो ऐसे केसेस में आपको अच्छे आईएएस ऑफिसर्स मिल सकते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट मिल सकते हैं। इसका कारण है, अगर उसने उस राशि को कंट्रोल कर दिया जो कि बुद्ध की राशि, उसके मित्र की राशि है, तो मान लीजिए कि वह युक्ति युक्त
अपने कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है जी। बस उसको एक ही चीज करना है, जिसका भी सूर्य 6th हाउस में है, उस व्यक्ति ने अगर डिसिप्लिन के मंत्र को फॉलो कर लिया तो रिजल्ट उसके सामने होगा, ये गारंटी है। आप में से किसी के 6 नंबर राशि में सूर्य है या क्या नहीं है, बताइए। एनीवन? है, यस सर। मेरा ही है सर। आप मुझे बताइए, आप सुबह कितने बजे उठते हो? सर 5 बजे मैं उठता 7। था, आजकल लेट हो गया सर, 6:30 हो जाती है। नहीं, कोई बात नहीं। कर्म कैसा है आपका, कितनी देर आप मेहनत करते हो? सुबह 8 से लेके 3 बजे तक के, कभी कभी 4 बजे तक के भी हो जाती है। डिसिप्लिन में हो आप? डिसिप्लिन नहीं सर, पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं, देखो, पूजा पाठ आजकल कम देखो हो सिर्फ जाती है। सिर्फ डिसिप्लिन का मतलब केवल पूजा पाठ ही नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब देखो, पूजा पाठ इसका एक पार्ट है। डिसिप्लिन का मतलब होता है हमारी दिनचर्या में डिसिप्लिन। आप जो कर्म कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन है या नहीं? अपने कर्म में डिसिप्लिन है या नहीं? अपने विचारों में डिसिप्लिन है या नहीं? मनसा वाचा कर्मणा की हम बात करते हैं यहाँ पे। मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में अगर आपके डिसिप्लिन आ जाता है, मतलब वो क्या होता है, इसको एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं। वो भटकाव का कारण क्या पता है? कि या तो हम फ्यूचर को लेकर के भटके, या तो हम पास्ट को लेकर भटके। दोनों आप बदल नहीं सकते। ठीक है। तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को प्रेजेंट में जीना है, सूर्य बनना होगा। अगर आप सूर्य बन गए, 6 हाउस से बन के डिसिप्लिन में आ गए, यू कैन कुड बी अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट। कोई आपको रोक नहीं सकता। दिस इज अ हार्श रियलिटी, आप ट्रायल करके देख लो। बस यही एक कमी है जो आपको रोक रहा है। और एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर बीएन के कंसेप्ट को देखे, तो ये आपका ट्राइन है, यहाँ पे सूर्य 6 हाउस से बैठा है और ये 10th भाव है, ये वाला। तो ट्राइन के हिसाब से पैटर्न देखेंगे तो वो वही रोक रहा है आपको। वो तो चाह रहा है कि मैं आपको सपोर्ट करने का, आपको अथॉरिटी देने के लिए मैं बैठा हूं। आप सफल क्यों नहीं हो रहे? ठीक है। तो 6 नंबर जी राशि गुरु का जी। जो सूर्य है वो बेनिफिट ही देता है। ओके। हाँ, किसी ने कुछ अभी एक क्वेश्चन डाला हुआ है चैट में। वो क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट रेमेडी वी शुड डू इफ इन ए हाउस सन प्लस राहु हैज अनदर प्लैनेट प्रेजेंट? सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सूर्य का जो प्रभाव है ना, वो खुद का तो है ही है उसका स्वभाव, लेकिन उसके साथ साथ वो कंजंक्शन रूल भी फॉलो करेगा। सूर्य राहु के साथ बैठा है तो राहु उसको ऊपर पूरा आधिपत्य हासिल कर लेगा। सूर्य केतु के साथ बैठा तो केतु अपना उस पर पूरा रोल प्ले करेगा। और सूर्य अन्य प्लैनेट के साथ बैठा है तो सूर्य उनका स्वभाव लेगा ही लेगा। और उनका स्वभाव लेने से ज्यादा सूर्य उनको दबा देगा। खास करके ध्यान में रखना, सूर्य अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठता है तो उसको अस्त कर देता है। ये आप लोग को भली बात ही पता है। एम आई राइट रॉन्ग? तो अगर वो ग्रह को राइट अस्त सर। करता है, तो कल हमने इसके उपाय चर्चा किए थे, मेरे ख्याल से उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या बताया था? सुबह जल देना है, सूर्य नमस्कार करना है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पे आपको पूजा अर्चना करनी है। ठीक है। क्लियर? जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी, उस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। ओके। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य अलग अलग भाव में, अगर आप लाल किताब को थोड़ा स्टडी करें, तो अलग अलग भाव में अलग अलग तरह की उपाय दिए गए हैं। राइट? हम उस पर कुछ चर्चा कर ले, या अभी आपके कुछ और क्वेश्चंस लेने हैं? क्वेश्चन है। नमस्ते सर। हाँ सर जी, एक क्वेश्चन। सर पूछिए। पहले रेड बुक पे बात कर लेते हैं नहीं ना। नहीं, आप पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए जल्दी। सर सर ये पूछना था सूर्य सर अगर राहु के नक्षत्र में हो और उस पर मार्स तब का भी ट्रांजिट हो तब तो भी वो कैसा रिजल्ट देगा? सर, वो मार्क्स को छोड़ दीजिए, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ट्रांजिट, ट्रांजिट तो अपना रोल प्ले करेंगे ही ना। वो तो अपना प्रभाव डालेंगे उस पर। हम्म। ट्रांजिट क्या है? प्रभाव। और प्लैनेट क्या है? उसका खुद का स्वभाव। तो किसी प्लैनेट के जी। ऊपर किसी का ट्रांजिट हो रहा है, मतलब ये मेरा स्वभाव और उसके ऊपर से जिसका ट्रांजिट हो रहा है, वो उसमें अपना प्रभाव डाल रहा है। किसी प्लैनेट पे कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रभाव है वो जिस राशि में है, मतलब जहां बैठा हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रभाव है वो जिस नक्षत्र में है, जो दूर से उस पर प्रभाव डाल रहा है। तीसरा प्रभाव है कौन से प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है। और एक प्रभाव है वो किसके साथ बैठा है, और एक प्रभाव उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। ये वैदिक की क्लास है, ये हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है जी। क्लियर? अच्छा, सर यंत्र, सूर्य यंत्र किसी ने बनाया नहीं बनाया है आप में से? सर आपने जो उपाय बताया था मैंने नारियल मैं, वाला मैं, मैंने राहु के लिए। एक मिनट काटिए मत। सूर्य यंत्र किसी ने कल से बनाया नहीं बनाया आज तक में?
सच सच कहना, भोजपत्र पे या पेपर पे बना लिया हो किसी ने लाल पेन से? नहीं सर। नो सर। सिर्फ सीखते हो, पेपर पे अप्लाई बना है। अप्लाई करना सीखो। एक चीज बताऊं, ये जो उपाय है ना ऋषि मुनियों के, ये काम करते हैं। आप लोग की प्रॉब्लम क्या पता है? आप लोग का एम कुछ और है, उस एम से आप लोग भटकिए मत, इसको अप्लाई करना सीखिए। अगर आप इस सूर्य यंत्र को सूर्य मंत्र का जप करते हुए, ठीक है, 7,000 यंत्र आप बनाते हो, फिर से कह रहा हूं, लाल पेन से, यकीन मानिए जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ठीक है। सर पेपर पे बना सकते हैं? सब पेपर मैम, आप पेपर पे बना सकते हैं। भोजपत्र देखो, पहले के जमाने में पेपर नहीं हुआ करते थे, पहली बात। और भोजपत्र सबसे शुद्ध होते थे। पेपर तो अब आया ना अंग्रेजों के आने के बाद, या उसके जस्ट उसी समय के आसपास, राइट। हाँ जी। तो पहले के जमाने में भोजपत्र हुआ करते थे, तो भोजपत्र पे लिखा जाता था। ठीक है। पर आइडियली अगर आज भी आप देखोगे, कई तांत्रिक या कई मौलवी या कई जगह पे आप जाओगे तो पेपर पे बना के, भोजपत्र कहाँ से मिलेंगे इतने? बस भोजपत्र सबसे शुद्ध फॉर्म में होता है। बट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं, आप पेपर पे बनाइए, लाल पेन से बनाइए, ये क्योंकि ये आपकी सिद्धि के लिए है। आप इसको सिद्ध कर लीजिए। किसी अगर आपके पास समय है, और उसके बाद क्या करें पता है, इसको अष्टगंध से लिखिए और गंगा में प्रवाहित करते जाइए, मंत्र जाप करते हुए। कौन सा मंत्र? ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। करते रहिए, बनाते जाइए, करते रहिए, बनाते जाइए। ठीक है। अगर आप नदी के किनारे कहीं रहते हो, तो कोई पवित्र नदी है, तो डेली कम से कम 3 माला तो कीजिए, 3 माला कीजिए, बनाइए, बनाते जाइए और बोलते जाइए, बनाते जाइए, बोलते जाइए। और बनाते समय यह ध्यान रखना है, बनाने की विधि। कई लोग क्या करते हैं, पहले क्या लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4, या कई लोग लिखते हैं 1 2 3 4, या कई लोग लिखते हैं 6 7 2 1 1 5 9 8 3 4। ऐसे मत कीजिए। जो मैंने ऑर्डर बताया था ना, 7 2 9 4, इस ऑर्डर में जाइए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी आप लोग की इच्छा। आप जिस ऑर्डर में यंत्र को बना रहे हो ना, इसकी एक कला है, उस ऑर्डर में ही रिजल्ट जनरेट करता है। ये आप लोग को पता नहीं है शायद। ठीक है। सर 5 से ही शुरू कर सकते हैं, सूर्य का नंबर है तो? आप चाहो जहां से शुरू करो, सूर्य का नंबर आप चाहो जहां शुरू करो। सूर्य का नंबर कितना है? 5 है। जी सर 1 है सर। 1, मतलब 5 नंबर राशि उसमें है तो? वो केंद्र में देखिए, आप चाहो जी वहां से शुरू कर सकते हो, लेकिन आप जिस तरह से बनाओगे उस तरह से रिजल्ट जनरेट करेगा वो। ठीक है। ठीक है जी। समझ गए और बात सर को? आपने कहा सर था तब कि एक तांबे के तांबे का उससे पानी नहीं पीना अगर सन मैलेफिक है तो, देखो, लेकिन हम सन को दे सकते हैं तांबे के लोटे हाँ, में पानी अगर सन है? सन को दे सकते, सन को दे सकते। मैं इसलिए कहता हूँ, अगर आपका सूर्य मैलिफिक है, ठीक है, आ, उस केस में अगर आपने उसको डिटॉक्स नहीं किया है, तो मैं अवॉइड करने को कहूंगा। क्योंकि उस समय क्या होगा, आप तांबा से उसकी एनर्जी बढ़ा, स्टार्टिंग में अगर आप नहीं अवॉइड करो, स्टार्टिंग में तकलीफ बढ़ेगा। अगर फिर भी आप हिम्मत करके कर जाते हो, तो आपके सूर्य को पावर करने लगेगा। लेकिन सूर्य राहु के केस में मैं फिर भी मना करूंगा कि तांबे के लोटे का पानी आप मत पीजिए, आप उसे अर्पित कीजिए। आपको सूर्य को पॉजिटिव करना है और राहु को रोकना है, तो उधर इस समय नारियल वाला उपाय काम करेगा। अच्छा, नारियल वाले उपाय को किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था अभी? हाँ जी मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने जैसे आपने राहुल के लिए बताया नारियल वाला उपाय, तो हाँ, केतु के केस में भी कर सकते हैं? केतु की आवश्यकता नहीं मैम। मैम केतु क्या डिटैचमेंट है। सन प्लस केतु जो कॉम्बिनेशन है ना मैम, वो उसको आत्मिक भाव की तरफ लेके जाएगा। उस व्यक्ति को शिव जी की तरफ झुकाव बढ़ाना पड़ेगा, उसको वहां पे रुद्राभिषेक करने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को ना मैम, उसको ना हमेशा ये उसके मन में हमेशा, किसी के अगर सन प्लस केतु होगा उससे पूछना, उसके मन में हमेशा ख्याल उठता होगा, ये भगवान ने प्रकृति क्यों बनाई, जीवन क्यों बनाया, पहली आत्मा कहाँ से आई होगी। इस तरह के सोच उसके बहुत ज्यादा हो गए, जिसे आप बोलोगे ना बहुत ही ऐसे बिल्कुल सवाल जिसके उत्तर नहीं है ऐसा किसी का सन प्लस बिल्कुल केतु? सर। होता है ऐसा आपके साथ? जी मेरा ही है सर। क्यों जी होता है? सर मेरा सर है। एक्चुअली ये घात की तरफ मन भागता है कि मुक्ति चाहिए, मतलब उस तरह के अब क्वेश्चंस आते हैं वो कि क्वेश्चंस आते क्यों 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 क्यों, जिसके आंसर आपको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो सन केतु है। ठीक है, वो उसका स्वभाव है। केतु क्या है? रूट, जड़। तो जड़ को ढूंढने का प्रयास करेगा। और आत्मा क्या है? वो भी बीज है। बीज और जड़ है, तो दो जड़ एक साथ मिले हैं। ऐसे बंदे बहुत अच्छे रिसर्च कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, प्रणाम सर। तो बोलिए सर बोलिए। यहाँ पे हमें मतलब कॉपर में अगर जल पिए तो कोई दिक्कत आएगी? देखिए, अगर सूर्य मैलिफिक है, अब आपने उसको डिटॉक्स नहीं किया है, मैं अगेन फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग पूरी बात सुनते नहीं हो। अगर सूर्य मैलिफिक है और आपने अपने सूर्य को डिटॉक्स नहीं किया है, तो पॉसिबल है तो अवॉइड करें। ठीक है जी।
क्लियर? सर ओके प्रणाम सर। सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। बोलिए। एक पहला क्वेश्चन है कि अगर सन जो है, जैसे कहते हैं कि उसको अष्टमेश का दोष, सन मतलब इल्यूमिनरीज जो है हमारी चंद्रमा और सूर्य, उनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। पर कुंडली में सूर्य एक एक आपका करके। 8th हाउस, हाँ बोलिए, आप बोलिए। सूर्य यदि आपका 8th हाउस में किसी भी कुंडली में बैठा हुआ है, हम्म। अपनी राशि स्व राशि में बैठा है, तो उस केस में, और उसके साथ केतु आ गया, केतु के साथ 2-3 प्लैनेट और आ गए, हम्म। तो इस केस में सर हम सूर्य को कैसे पढ़ेंगे देखो और यार, उसके लिए देखो देखो, फिर मैं यही कहूंगा, मेरा शास्त्र पढ़ने का जो अनुभव है थोड़ा अलग रहा है। आई एम अगेन टेलिंग द सेम। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग यार। मैं फिर जवाब नहीं दूंगा। सुनील झा जी म्यूट कर लीजिए मेरे भाई। देखिए, आप लोग को ना क्लास में प्लीज म्यूट कीजिए, वरना आप लोग, मैं और क्या बोलूं। ठीक है। देखिए, मैं, मेरा जो शास्त्र की जो किताबें हैं ना, उसको समझने का अर्थ थोड़ा सा अलग है। कई जगह पे कई चीजें लिखी है, और कई जगह पे उसके विपरीत चीजें भी लिखी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लेने वाले हैं ना, वो अलग अलग जगह को अलग अलग चीज फॉर्म में लेते हैं। ये सब कंडीशनल होती है। सूर्य एक आत्मा है, और अष्टम भाव क्या है? अज्ञात, अ, खोज, हाँ जी, हिडन। हाँ हिडन, जी। जहाँ पे खोज हम्म, होता है, जहाँ पे रिसर्च होता है, जहाँ पे एंसेस्ट्रल है जो कि नहीं है, मतलब जो वैसी चीजें जो कि नहीं है, जो दिखती नहीं है, जो इनविजिबल है, उसकी खोज है। और आत्मा क्या करती, उस जगह पे जाकर के उसकी खोज करती है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि दो लाइक माइंडेड चीज वहां पे मिले, ठीक है, ये उसका तुलनात्मक रूप है। लेकिन हम कलयुग जोन में हैं। सूर्य आत्मा होते हुए भी दूषित है, मैली हो चुकी है। ये सत्युग त्रेता की आत्मा नहीं है, ये वो आत्मा है जो परीक्षित के मुकट डालने के बाद उस पे कलयुग ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है। समझ गए? विवेक नष्ट हो हाँ चुका जी। है, आत्मा मैली हो गई हाँ है। जी। तो सूर्य अष्टम में अगर है तो पीड़ा आएगा, पीड़ित होगा। ऐसे कई चार्ट है। 8th हाउस सूर्य, बोन कैंसर, मेरे पास केसेस से पड़े हुए हैं। ठीक है, 8th हाउस सूर्य, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। ओके, एंसेस्ट्रल दिक्कत है, हेल्थ दिक्कत है, पित्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ऐसे केसेस में उसको सूर्य का उपाय करना ही पड़ेगा। उसको मंत्र जाप आप कर सकते हो वहां पे, ठीक है, रुद्राभिषेक कर सकते हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य को आप जल दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, बट रत्न धारण मत कीजिएगा, ये मेरी सलाह है। जब आपको लगे जी। कि अष्टम भाव जो उसका डिस्पोजिटर है उसको आपने पूरा कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, उसके बाद ही आप उसको रत्न धारण करने का विचार करें। तो सर अगर वो अपने ही घर में बैठा हो, 5 नंबर की कहीं भी राशि में बैठा हो, तो हो, कहीं भी बैठा हो, इट डजेंट मैटर। मैम, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी प्लेनेट अपने घर में बैठा है, क्या उसके ऊपर से ट्रांजिट नहीं होगा? ये जी बात होगा। बताइए मुझे। क्या उस होगा पे सर। किसी की दृष्टि नहीं आती होगी? क्या ट्रांजिट में उस आती पे है। किसी की दृष्टि नहीं आएगी? ये जी। मुझे बता दीजिए। जी। और एक चीज, वो अष्टम में बैठा तो लगन से तो अष्टम हुआ ना मैम। हाँ जी। वो तो आपका बिल्कुल। मृत्यु मृत्यु स्थान है ना, शरीर का। बिल्कुल। बिल्कुल। समझे कि नहीं? जी और जी। अगर आपका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है तो वो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, फिर आप रत्न धारण कर लिए बिंदास, प्रभु बस मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। तो जी। या तो आपको संसारिक मोह से मुक्ति मिल जाएगी, या तो शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। चॉइस इज योर्स। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो ये अभी एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, पर उसके ऊपर राहु की भी तो दृष्टि आएगी, तो किसको हम प्रेफरेंस तो देंगे छोड़ पहले? दीजिए सूर्य राहु। देखिए, सूर्य के साथ अगर केतु बैठा है तो राहु की दृष्टि को निगेट कर दीजिए, क्योंकि वहां पे केतु बली ओके। हुआ, केतु ने उसका पूरा पावर जी ले जी। लिया। राहु केतु की दृष्टि आमने सामने वाली इग्नोर किया कीजिए, कि दोनों 180 डिग्री हमेशा चलते हैं। हाँ जो जी। जिसके हाँ साथ जी। बैठा वो बली हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ठीक है केतु ने जी। पूरे गुण ले लिए वहां पे। ठीक है जी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ठीक मच। है। हाँ जी। अब हम जब बात कर रहे थे सूर्य की, तो सूर्य अपना काम जो करने के लिए एज अ किंग ही नीड समबडी, और उसके लिए उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है पता है? मंगल। इसीलिए कई बार क्या होता है, जब सूर्य जिस भाव में बैठता है, स्पेशली लगन में बैठ जाए, या सूर्य सप्तम में बैठ जाए,
ठीक है। तो व्यक्ति को एक चीज समझना, उसकी ऊर्जा को अगर उसने नहीं संभाला तो उसको उस भाव से रिलेटेड दिक्कतें आती है, क्योंकि सूर्य एक ऊर्जा है, एक हाई एनर्जी। और साथ में जब मंगल आ जाए तो फिर क्या कहने। जिसके सप्तम भाव में सूर्य होगा, देखना हस्बैंड वाइफ में हमेशा ईगो की वजह से क्लैशेस रहे होंगे। जिसके लगन में सूर्य होगा, जिसके सप्तम भाव में सूर्य होगा, मैं सूर्य की बात कर रहा हूं अभी, जिसके लगन में सूर्य होगा, उस केस में भी कुछ इसी तरह के रिजल्ट जनरेट होते होंगे। लेकिन इस अदर केस में क्या है, वो ईगो का रिजल्ट हस्बैंड वाइफ से क्लैशेस, तूने ऐसा क्यों कहा, इस तरह के होंगे। और यहां पे मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि, बस एटीट्यूड में इतना डिफरेंस आएगा। तो 1 और 7 एक्सिस का जो सूर्य है, उस व्यक्ति को कंट्रोल की आवश्यकता होती है, जो कंट्रोल उसको शिव पूजा या फिर सूर्य को जलाभिषेक करने से मिलता है, जिससे ये दोनों भाव बली होते हैं और 1-7 एक्सिस में उसको सक्सेस मिलता है। जिसका भी 1-7 एक्सिस में सूर्य है, उसको इस बात की ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे कोई है जिसका 1-7 एक्सिस में सूर्य है? जी सर, मेरा मेरा है। सर मेरा जी है। सर, मेरी है बेटी मेरा। का है। जो मैंने मेरी बेटी बताया, का मेरा है। 7th हाउस में है बेटी को छोड़ सूर्य। दीजिए, इसकी जो मैरिड है क्या बताइए, जो मैंने बताया इसमें कुछ समानता मिल रही सर है? यही प्रॉब्लम हम्म, यही होता है यस सर। सर, जी यस सर। सर, है जी सेम। सर। हाँ, हस्बैंड सर इट मैं ट्रू मेरा सर। सर different। तो फिर इसका जो उपाय मैंने बता दिया उसको कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, शिव जी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको सूर्य को कहीं ना कंट्रोल करना पड़ेगा, उस ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाए। इसका दूसरा उपाय है, अपने आप को भगवत गीता के अधीन कर दीजिए, अर्थात पूरी तरह से अपने शरीर को क्या कर देना है, क्या करना है, समझिएगा, डिसिप्लिन में लाना है। भगवत गीता क्या सिखाता हमें, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। समझ में आई बात? अगर आप ऐसा भी कर Yes. लेते हैं तब भी वो आपके 1-7 एक्सिस के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड हाउस में सूर्य, उसको आंखों की दिक्कत जो होगी, है कोई सेकंड हाउस सूर्य? यस सर। सेकंड हाउस या 12th हाउस सूर्य, दोनों को ये ऑब्जर्व किया गया, उनको स्पेक्स जो लगता है, अगर उन्होंने सूर्य को बैलेंस नहीं किया तो। यस सर। और सर एक, मेरे हस्बैंड का है, उनको आई में दिक्कत है। हाँ होगा होगा। हमें एक चीज समझने की आवश्यकता, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था पता है? उस व्यक्ति को क्या उपाय बनता है? सूर्य क्या नेत्र है आपके, आई साइट एनर्जी। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को ना स्पेशली, क्योंकि देखिए जो सेकंड हाउस है वो, अगर मैं काल पुरुष की कुंडली को देखूं तो वीनस और जुपिटर के हाउस बनते हैं। सेकंड हाउस वीनस का है, और पीछे जो 12th हाउस वो किसका है, जुपिटर का, 12 नंबर की राशि। करेक्ट। स्पेशली चाइल्डहुड में, करेक्ट। स्पेशली चाइल्डहुड यस। में ऐसे देखो, लाल किताब यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति को ना तांबे के सिक्के वगैरह जल में प्रवाहित करना चाहिए, वगैरह वगैरह। प्रवाहित करना। ठीक है। क्योंकि ये उससे क्या होगा कि सूर्य की जो क्षमता है, जो पावर थोड़ी थोड़ी कम होगी। मैं कहूंगा इससे बेटर है कि अगर व्यक्ति फास्ट कर सके तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। आप उसे कंट्रोल करो ऊर्जा को। ठीक है। और क्योंकि सूर्य, जिसके सेकंड हाउस में सूर्य है, जिसके 12th हाउस में सूर्य है, उनका जन्म कब हुआ पता है? एक का जन्म हुआ है बिफोर सनराइज। बिफोर सनराइज का मतलब है जिसका सेकंड हाउस में सूर्य है 4:30 लगभग बजे। 4:30 के आसपास, और दूसरे का जन्म हुआ 8 बजे के आसपास। ठीक है। 9 बजे के आसपास 8-9, ऑलमोस्ट। 8:30-9 के आसपास। तो अब क्या हुआ, ये घड़ी के ये दो एक्सिस में इसका जन्म हुआ है, दोनों एक्सिस में। ठीक है। एक बिफोर सनराइज और दूसरा आफ्टर सनराइज। अब दोनों समय एनर्जी कैसी होती है, ऊर्जा कैसी होती है? सर एकदम डिफरेंट हाई होती और है। लो। सर एक, शीन होती है। हाँ, तो उस सेम ऊर्जा को, सेम। उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए यह सलाह दी जाती है, वो टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को उस समय उठ करके मंत्र जाप करना चाहिए, अपने इष्ट का मंत्र करना चाहिए, या फिर सूर्य का मंत्र करना चाहिए। क्या आप पर ऐसा करते सर हैं? सनराइज से पहले तो अच्छा ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त की एक बात होना। कर रहा हूं मैं। ऐसे व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त को संभाल ले तो उनको दिव्य शक्ति मिलती है, दिव्य दृष्टि मिलती है, बहुत बड़े साधक बन सकते हो। उनको वाक सिद्धि भी मिल सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है। और बुद्ध उनका, जी। बुद्ध वहां पे कहीं ना कहीं रूल करता है, जुपिटर रूल करते हैं। और क्योंकि सूर्य ने उसको बलि कर दिया, तो सूर्य ने उसको किंग बनने का आशीष दे दिया। जी। ठीक है जी। यस सर। चलिए, यस सर। अब हम चलते हैं कुछ हाउस वाइज रेमेडी पे। हालांकि हमें समय कितना बचा अभी वो भी देखना पड़ेगा। वी हैव जस्ट फ्यू मिनट्स। आपके क्वेश्चंस जो भी है नीचे कमेंट में डाला कीजिए। ठीक है। वीडियो के
ठीक है, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, 5-6 मिनट बचे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर कहूंगा मैं क्लासेस पूरा देखिए, एल्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मजा नहीं आएगा आगे। ठीक है जी, सर रिवाइज एक कीजिए, एक रिवाइज भगवत कीजिए। गीता। हाँ बोलिए, बोलिए मैम, भगवत सर गीता। सॉरी, मैं बस 1 मिनट। सर भगवत गीता पढ़ने तो बैठते हैं पर उसका ना समझना और उसको आत्मसात करना बहुत मुश्किल लगता है, तो क्यों मैम? कोई बुक आप रेकमेंड कर सकते हैं? कौन सी पढ़ें? हमने तो इस्कॉन मैम वाली पढ़ी। ये दिख रहे हैं आपको? पिंक कलर का कार्ड है सर। अच्छा, ओ ब्लू। अब दिखा आपको? भाई बेटी ने थोड़ा सा गोचा पोची की है, वो भी पढ़ती है ना, क्योंकि वो 4-5 साल की, अच्छा जी। 4 साल की है, तो वो बोलती मैं भी पढ़ूंगी। दिख रही है आपको? अब मुझे हाँ बताइए, जी। ये भगवत पॉकेट भगवत गीता है फ्रॉम गीता पेज गोरखपुर। अच्छा जी। ठीक है, 2 लाइन में श्लोक और 2 से 3 लाइन हाँ जी। में अर्थ। इससे प्यारी बुक मुझे नहीं मिली आज तक, मेरे सर पॉकेट में है इसका तो बुक नहीं है। का नंबर दे बता दीजिए, इनका बुक का नंबर होता है ना गीता मैम प्रेस का। आप किसी भी गीता पेज की दुकान में जाइए, बोलिए मुझे पॉकेट भगवत गीता दे दीजिए, 20 रुपए की बुक है, जेब में डालिए, निकल आइए। सर मैं तो यूएस रहती हूँ, जब इंडिया आऊंगी फिर तब खरीदूंगी। बिल्कुल, मैं ऑनलाइन भी मिलती है, तो आई अच्छा थिंक जी। आई डोंट नो विच प्लेस ऑफ द कंट्री, लेकिन वहां पे कुछ लोग अ, यहाँ से बल्क में लेके जाते हैं, अब वो बांटते हैं क्या ओके। करते हैं, आई डोंट नो, यू कैन ट्राई इट आउट। ऑलराइट, श्योर सर, थैंक यू। ऐसे लोगों को जिनको भी ऐसा दिखता है कि मेरा ना लगन, पंचम, नवम, ये जो बोलते हैं ना, जो कि कर्म कांड वाले जो क्षेत्र है, इसका लिंकेज है, तो उस व्यक्ति को मैं कहूंगा भगवत गीता जरूर पढ़े। ठीक है, स्पेशली किसी भी प्लेनेट से इस एक्सिस में जब भी आपको रिजल्ट जनरेट करना, खैर ये टॉपिक अलग हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेनेटरी प्लेसमेंट की। सूर्य अलग अलग भाव में अलग अलग परिस्थिति में कार्य करता है। फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस में वो अलग अलग रिजल्ट जनरेट करता है। ठीक है, लाल किताब का अलग तर्क है और वैदिक का अलग तर्क है, लेकिन दोनों घूम फिर करके एक ही बात कहते हैं कि सूर्य की ऊर्जा बहुत ही जबरदस्त है। अगर उस ऊर्जा को आपने यूज नहीं किया देन यू आर इन ट्रबल, अगर यूज कर लिया तो आप सफल। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको दिन में धूप में खड़े रहो, तो आपको ना स्वेटिंग होने लगेगी, तो स्वेटिंग का उपाय क्या करते हो? आप पानी बहुत पीते हो, यही करते हो ना आप जी, हाँ या ना? यस सर। और यस सर। और अगर आप बिल्कुल काम ना करो, रात के समय है, तो एकदम ठंडी जगह पे है, आपको ऊर्जा ही ना मिले, तो आपके साथ क्या होगा? आपके अंदर जो पानी है जमा होते रहेगा, तो क्या होगा? फैट एक्यूमुलेशन होगा, और फैट एक्यूमुलेशन क्या होगा? अलग से बीमारी का स्रोत बनेगा। तो एक चीज हमें समझ में आई कि सूर्य अति हो जाए तब भी दिक्कत है, और सूर्य कमजोर पड़ जाए तब भी दिक्कत है। तो प्रकृति ने हमें क्या सिखाया कि सूर्य का जो ऊर्जा है वो इस तरह से हो कि बैलेंस फॉर्म में हो। ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें जिस भाव में आपका सूर्य बैठा हो, जिस भाव में सूर्य बैठा हो, उस भाव को ढंग से यूज करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली रेमेडी, आप सबकी कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा होगा, उस भाव के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल होइए, डिसिप्लिन में आइए। रूल नंबर 1, यहां पे कोई डाउट? प्रथम भाव में है, प्रथम भाव में सूर्य है, मुझे खुद को डिसिप्लिन शरीर में को लाना है, शरीर को डिसिप्लिन में लाना है। द्वितीय भाव में सूर्य है, राइट, मुझे अपनी वाणी, अपने भोजन, अपने परिवार को डिसिप्लिन में लाना है। तृतीय भाव में सूर्य है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, अपने कनेक्ट, राइट, अपने रिलेशन टुवर्ड्स पड़ोसी, ठीक है, इन सबको, जो भी है अव्यय थर्ड हाउस के हैं, छोटे भाई, वहां पे अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है। ठीक है, वहां पे आप जैसे ही हलचल में लाओगे, जैसे आप ईगो में आओगे, ठीक है, होगा जैसे आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ध्यान रखते, जहां सूर्य बैठा है उस भाव को कभी इग्नोर मत करना, ट्राई करके देख लेना, क्योंकि सूर्य आत्मा है, वहीं से तो ऊर्जा का केंद्र है सब जगह, ये आप भूल जा रहे हो। सूर्य ही कुंडली की ऊर्जा है। इसलिए मैंने आज जो टाइटल रखा था कि मैं जब लाइव आऊंगा, तो उसका टाइटल भी मैंने यही रखा था, एनर्जी सोर्स। करेक्ट, सूर्य आपके 4th हाउस में आपका घर है, आपने उसको इग्नोर किया, यू आर इन ट्रबल, कभी मत करना। और वहीं से केंद्र बिंदु पूरी ऊर्जा जाएगी, अगर आपने उसको संभाल लिया पूरी कुंडली संभल जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य केतु तो ऐसे प्लैनेट है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए आप, तो आप समझ लो आपकी बैंड बज गई।
यकीन मान लिए कि आपको काल भी नहीं बचा पाएगा। शरीर गया, आत्मा गई, क्योंकि वो खुद ही है, और मन को तो छोड़ता ही नहीं हो। समझे कि नहीं? इसीलिए सूर्य और चंद्र के उपाय बहुत आवश्यक हो जाते हैं। सूर्य पंचम में है, क्या करोगे आप, बताइए। कई केसेस मैंने देखे कि सूर्य पंचम में बच्चा पढ़ता ही नहीं। ऑब्जर्व किया कभी आपने? जी सर। देखना, आपको मल्टीपल चार्ट्स मिलेंगे। सूर्य पंचम में वो माँ बाप कंप्लेंट करे पढ़ता ही नहीं, सर क्या करे। सूर्य छठे में है, सपने आए इसके, क्योंकि सूर्य सूर्य ना आपको वो दिखाएगा जो कि तू राजा है, तू राजा है, ठीक है। पंचम वाला सूर्य वाला व्यक्ति ना सिर्फ आपको ज्ञान दे रहे, उससे ज्ञान पूछ लो, बांटने के लिए बैठा रहेगा। छठे में सूर्य बैठा हो, बस आई एम द किंग। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन में नहीं आया तो वो बाद में पता है उसी अहंकार के मद में खुद का पतन हो जाता है। और सप्तम वाला सूर्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बीवी से लड़ते बैठता है, पूरा समय वेस्ट वहीं वेस्ट करता है, हस्बैंड वाइफ में क्लैश होते हैं उधर। अष्टम का सूर्य क्या होता है, उसका पूरा ध्यान उनके एंसेस्ट्रल पे चला जाता है। आत्मा है वो, ध्यान रखना। उस ऊर्जा को उसने अगर संभाल लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो ऊर्जा को संभालेगा नहीं संभालेगा, ये सब डिपेंड करता है उस मैलेफिक इफेक्ट के ऊपर, उस पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, उस पर कौन सा स्वभाव है। रिकॉर्ड। मनुष्य बलि होत नहीं समय होत बलवान, भिल्ले लूटे अर्जुन को वही अर्जुन वही बाण। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। मैंने ये क्यों कहा, इसको समझने का हम थोड़ा प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तीन जगह पे है, तीन तरीके से संभव है। एक, समय को बदल दो, दूसरा स्थान को बदल दो, और तीसरा प्रॉब्लम को बदल दो। अब मैं तीसरे से आता हूं। प्रॉब्लम को बदल दो का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में एक समस्या आई, तन मन धन में से किसी से रिलेटेड, आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को डाइवर्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती ही नहीं है, क्योंकि वह आपके प्रारब्ध से। हाँ, वो खत्म हो सकती है, वो खत्म करने का तात्पर्य कि आपके प्रारब्ध उसके अनुरूप बैलेंस हो गए, खत्म हो गए, तो आपका वो काम खत्म हो गया। आपके ऊपर जो नेगेटिविटी जीवन में आई थी वो खत्म हो गई और आपको लगा मुझे सॉल्यूशन मिल गया, नंबर एक। ठीक है। दूसरा, स्थान बदल दो। जब आप स्थान बदल रहे, वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आप कर क्या रहे हो, आप एक हॉरिजॉन से दूसरे हॉरिजॉन में जा रहे हो। बेसिकली हम जब किसी मैटर की तो एक स्पेस, एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो काम कर रहा है। थ्री डायमेंशनल स्पेस का मतलब समझिए, एक है टाइम, मतलब आपका एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस का मतलब आप समझिए कि मैं जिस जगह पे बैठा हूं, एक मुझे ऊपर की तरफ जाना, एक मुझे साइड की तरफ जाना है, तो एक्स और वाई एक्सिस है, ये प्लेन बोलते हैं। और दूसरा है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब स्वर्ग और नरक, आप ऐसे ले सकते हो, या फिर शक्ति, आधार स्तंभ, और नीचे दूसरी तरफ क्या है, प्रेत, मतलब किसी फॉर्म में लो। तो इस थ्री डायमेंशन के टाइम में अगर आप मूव करते हो तब भी आप प्रॉब्लम को शिफ्ट कर लेते हो, उसको सॉल्व नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, वो है टाइम को बदल दो। लेकिन वो टाइम बदलने के लिए आपके पास दो उपाय बनते हैं। एक उपाय है कि आप समय आने का वेट करो, जिसे हम कहते हैं दशा बदलने का इंतजार करो, सो कॉल्ड। और दूसरा है समय के परिचायक, समय के परिचायक को आप फॉलो कर लो। अब मुझे बताइए, समय के परिचायक कौन से देवता है, सूर्य देवता। और समय के परिचायक देवता का ग्रह कौन सा है, सूर्य ग्रह। तो अगर समय के परिचायक देवता अर्थात सूर्य ग्रह को हमने कंट्रोल कर लिया, उनको हमने धारण कर दिया, तो रिजल्ट कैसा होगा, डिवाइन। बात हजम हो रही है नहीं आप लोगों को, ये बात? यस सर। यस, यस सर। ठीक है। तो अब इससे हमें क्या प्रतीत हुआ कि जो ऊर्जा का स्रोत बिंदु है सूर्य, वही हमारी आत्मा भी है। ठीक है। अगर उसको हमने अपने अंदर धारण कर लिया तो हम अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। और जो हम डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है, उसमें से एक डायमेंशन जो है वो टाइम है, वो उसका परिचायक कौन है, सूर्य है। तो सैटर्न टाइम का। सूर्य, सन, सैटर्न तो उसको फॉलो करता है, सैटर्न उस पर कर्म कर रहा है, सैटर्न उस पर चल रहा है।
सैटर्न इतना बलशाली कैसे बना, पता है? क्योंकि सैटर्न ने अपने पिता के नियम को पालन किया, इसलिए वो शक्तिशाली है, इसलिए उनके पास बल है। अगर सैटर्न सूर्य को फॉलो ना करे, अगर सैटर्न सूर्य को फॉलो ना करे तो सैटर्न की कोई वैल्यू ही नहीं है। डिसिप्लिन, नियम, यस, ठीक है, पालना, अनुशासन, ये सब सैटर्न फॉलो करते हैं, राइट? और जी दोनों सर। प्लैनेट को समझने का प्रयास कीजिए। सैटर्न सबसे गर्म प्लैनेट, सॉरी सन सबसे गर्म प्लैनेट और सैटर्न सबसे ठंडा। ठंडा। सन सबसे एक तरफ, सेंटर में एक तरफ, और सैटर्न उसके विपरीत अपोजिट साइड, ठीक है? दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। एक संसार के ऊर्जा का केंद्र है और दूसरा संसार के क्रम को दिशा का केंद्र है। दोनों के बिना और दोनों के बीच में बाकी के प्लैनेट है, अगर आप सोलर एक्सिस को स्टडी करें तो। अब बीच में धरती यहाँ अटकी पड़ी है, जहां पे हम लोग रहते, वो लगन कहते हो आपसे, ठीक है? जब तक आप इनको साथ में लेके नहीं चलोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलो, एक साउथ पोल है तो दूसरा कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। अब मुझे एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक करंट का जो कारक है, या फिर जो हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसका कारण को नहीं पता ना? राहु। नहीं नहीं, मैं अब थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं आपका जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इसकी वजह से पूरी टेक्नोलॉजी है, ये तो आप मानते हो? हाँ जी। यस सर। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का अगर मैग्नेटिक एक्सिस बिगड़ जाए तो क्या हो जाएगा? धरती की हालत बिगड़ जाएगी, वॉबली। ठीक है? जी। पूरी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, पूरा टेक्नोलॉजी खत्म, सब कुछ खत्म। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमें उस टेक्नोलॉजी जो पोल शिफ्ट हो रही है, हाँ, उसके लिए एक फियर सा आ चुका है और हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, रिसर्च चल रहा है कि अगर पोल शिफ्ट हो जाए, अगर पोल एक्सिस हिल जाए तो क्या होगा? भूकंप आएंगे। तो कौन हिलेगा? भूकंप आएगा तो कौन? भूकंप किसे कहते हैं पता है? कौन सा प्लैनेट भूकंप है, कोई बताएगा? केतु। सर केतु। केतु, एक्सेलेंट आंसर। यानी कि अगर सूर्य सैटर्न के बीच का एक्सिस अगर हिलेगा तो रिजल्ट कौन जनरेट करेगा? राहु केतु। कुछ समझ आ रहा है? हम अब टेक्निकल भाषा को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही साउथ पोल नॉर्थ पोल अगर हिलेगा तो रिजल्ट कहाँ आएगा? क्लियर? यस। धरती पे आएगा, हम पे आएगा। अर्थ पे नहीं। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? टाइम। और टाइम का स्रोत कौन है? सूर्य। और टाइम को फॉलो करने के लिए एग्जाम्पल कौन है? सैटर्न। तो जो व्यक्ति सूर्य और सैटर्न को फॉलो कर ले वो अपने जीवन में सफल है। पिक्चर क्लियर? अब जी। यस इसको सर। समझने के लिए हम अब कुछ उपायों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? अ, सूर्य के कितने कौन कितने नक्षत्र है? 3। 3 नक्षत्र। एक्सेलेंट। सूर्य का नक्षत्र किसके नक्षत्र के बाद आता है? वीनस। अश्विनी भरणी के भरणी शुक्र के नक्षत्र के बाद। शुक्र के नक्षत्र के बाद। एक्सेलेंट। और सूर्य के नक्षत्र के बाद किसका नक्षत्र आता है? मंगल मंगल। और चंद्र चंद्रमा। का चंद्र का चंद्र का। चंद्र किसका आता है? चंद्रमा का सर। चंद्रमा का अब आप नक्षत्र सिस्टम को अगर आप स्टडी करें, एक तरफ कौन है? धरती है। एक तरफ कौन है? धरती है, अर्थात वीनस। वीनस के अंदर का कौन सा तत्व? जल तत्व। जल तत्व। दूसरी तरफ कौन है? मून। मून। वापस जल। और फिर मून एंड मंगल दोनों हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इस धरती का जो बैलेंस है, हम जहां पे जीवन में रह रहे, वो कहाँ स्थापित हो रहा है? जो धरती के अंदर का पानी है, अंदर का, मैं वो सागर इन सब की बात नहीं कर रहा। और दूसरा क्या है? उसके ऊपर के एक्सिस में, ऊपर के एक्सिस में क्या है? मून का, अग्नि। मून का मून ग्रेविटेशनल बैलेंस, ठीक है, अर्थात मन। तो आप एक चीज समझोगे कि उस जल तत्व को जब तक कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। और उसको बैलेंस में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य के नक्षत्र।
जिसका भी प्लैनेट सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, कोई भी प्लैनेट, उसको अगर उस प्लैनेट से पूरा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो उसको सूर्य का उपाय करना चाहिए। किसी भी वैदिक मंत्र का जाप मॉर्निंग में आप एक माला कम से कम करें, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, मकर संक्रांति आने वाली है, एम आई राइट और रॉन्ग? सर वो तो हो गई। तो हो गई हो गई कि आने वाली है? 14 सर, गई मकर सर। संक्रांति हो तो गई हो सर। गई। हो गई, धन्यवाद। मुझे लगा सर आप बोलोगे आने मकर वाली तो हो। गई। सर अब तो नहीं सर, कुंभ 14 संक्रांति जनवरी आएगी। को थी ना मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में आते हैं। तो मतलब आप लोग को ये पता है कि मकर में जब सूर्य आता है तब वो मकर संक्रांति होती है, और वो हो गई। जी। उसी के बाद क्या स्टार्ट हो गया? कुंभ। कुंभ। उत्तरायण। Excellent. उत्तरायण। अब मुझे एक चीज बताओ, उसका महत्व क्या होना चाहिए? अब आप खुद लॉजिकली सोचो, मकर में सूर्य आया, खुद ही बताइए आप लोग। सर ये चीज मुझे कभी समझ नहीं आई, सूर्य और शनि में कहते हैं वो वॉर है, पर मकर संक्रांति होती है जब सूर्य शनि के ही राशि में यही आते तो हैं। बताना चाह रहा हूं मैं, यही बताने का ओके। प्रयास कर रहा हूं कि समय का कारक सूर्य जब उस कर्म या डिसिप्लिन के कारक शनि के इसमें आता है तब हम बोलते हैं मकर संक्रांति। इसीलिए आपकी जो इस सेशन की जो पहली क्लास थी उसमें भी हमने इस पर चर्चा किया था कि सूर्य जो कंफर्टेबल कहाँ, एक नंबर की राशि में, लेकिन सूर्य को कर्म पसंद है। जो व्यक्ति कर्म और टाइम को फॉलो करता है, सूर्य उसको सफलता प्रदान करता है। तो जिसकी कुंडली में 10 नंबर राशि अर्थात 10th हाउस और लगन में सूर्य का प्रभुत्व है, वही व्यक्ति राजा बनता है। इसलिए सिंहासन योग कहाँ पे दिया गया? 10th हाउस को दिया गया है। अब समझ में आई बात को? जी सर। इसीलिए इसको हम संक्रांत, इसको ही हम राइस की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर सूर्य से संबंधित बहुत सीवियर बीमारी हो तो क्या उपाय कर सकते हो आप लोग? एनीवन? आप बोलोगे सर हम दान कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, दान कर लेंगे, लेकिन इससे रिजल्ट, क्योंकि देखो सूर्य के जो रोग होते हैं ना, वो जल्दी इतना आसानी से हील नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, समझे कि नहीं? हड्डियों के रोग हो जाए, ठीक है, तो उसको हील करना आसान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, वो बीज रूप में है, तो उसको ना ऊर्जा स्रोत की काफी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ना अखंड साधना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर मैं काल पुरुष की कुंडली कहूं तो सूर्य आपका पंचम भाव है, राइट? तो अगर पंचम भाव का जो मंत्र का जो शक्ति जो सूर्य के पास है, हाँ, जब तक वो उसको मिलेगा नहीं तब तक आपको काम बनेगा नहीं। क्लियर हो गई पिक्चर? ठीक है। और उस ऊर्जा के साथ आप कोई भी काम करेंगे तब रिजल्ट आएगा। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लाल किताब के कुछ क्विक उपाय देख लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ उपाय मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे उपाय हो याद नहीं रहते मुझे, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा। ठीक है, सिस्टम मुझे देखने दीजिए, स्क्रीन भी शेयर करता हूं मैं आपको। ओके, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं वन बाय वन। देखिए, जब क्लाउडी होता है ना, तो सूर्य का प्रेजेंस है भी और नहीं भी। सूर्य का डायरेक्ट प्रेजेंस तो नहीं है, तो इफेक्ट तो कम हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि सूर्य उदय हो चुका है तो हम उसको साक्षी मान के ये उसको जल दे रहे हैं। तो मेरी राय में जल देना चाहिए, हालांकि उसका रिजल्ट कम जो होगा, लेकिन उस नियति को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके पीछे दो कारण है। एक तो आपको जो ऊर्जा मिलेगी उसमें निरंतरता बनी रहेगी, भले कम ही सही। दूसरा, उससे संबंधित जो इष्ट है ना, देखिए आप जब भी कोई पूजा करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर की गृहिणी है, आप घर में डेली नाश्ता बनाते हो, तो आपके बच्चे, आपके पति, वो डेली इंतजार करेंगे सुबह सुबह 7 बजे की नाश्ता मिलेगा। किसी दिन आप अचानक नाश्ता मत बनाओ, तो क्या वो अनकंफर्टेबल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ऐसे ही है, अगर आप किसी इष्ट की साधना करते हो, किसी इष्ट से कनेक्टेड हो, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अगर मैं किसी दिन उसकी पूजा में विघ्न डालता हूं, नहीं करता हूं, राइट, तो दैट इज नॉट गुड।
क्यों शिखा मैम, आपने जो एग्जाम्पल दिया था आज, आप हो शिखा मैम? यस सर। यस सर। 5 माला 20 माला वाली कहानी, इष्ट इष्ट था, तभी तो ऐसा जी। इंसिडेंट हुआ था ना। जैसे जी आपने सर। कहा नहीं माता रानी, मैं पूरे जो संकल्प था उसको पालन करूंगी, तुरंत माता रानी सभी दिए जला दिए, आपके सामने लाइव एग्जांपल। जी सर। इससे क्या साबित हुआ कि जी इष्ट सर। वहां पे मौजूद था। ठीक है जी जी। सर। तो इसलिए अगर आपने एक बार निरंतरता पाल ली तो उसको निरंतर कीजिए, उसको बीच में ब्रेक सर, मत कीजिए। एक एक क्वेश्चन और है सर, पीरियड्स में दे सकते हैं जल? देखिए, कई लोग कहते देना चाहिए, कई लोग कहते नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मुझे मंत्र जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हम्म। में आप इष्ट के लिए दिए जलाना या मंदिर में पूजा करना ये ना करे तो बेहतर है। ठीक है। अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, तो क्योंकि ये शास्त्र सम्मत चीजें हैं। देखो, इसके पीछे का कारण है और लॉजिक क्या है कि शरीर में अशुद्धि रहती है। ठीक है। और जब आप किसी इष्ट को आवाहन करके कुछ करते हो तो वह इष्ट आपसे कनेक्ट होता है। दैविक मंत्र के लिए जो वैदिक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र के लिए मैं बना कर दूंगा, लेकिन जो इष्ट के मंत्र होते हैं, क्योंकि इष्ट आपसे कनेक्ट ऑलरेडी, उसने अपने शरीर आपके शरीर को टच किया है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। और जो ग्रहों के मंत्र है वो भी हम कर सकते हैं। भले आप माला कैसे, माला से नहीं करना है, आपको मंदिर में नहीं करना है, लेकिन आप अपने स्थान पे बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है। कर सकते हैं। ठीक है। और अब जल सर वही सूर्य को? सूर्य को जल, अगेन मैंने यही कहा ना कि ये कई लोग कहते देना चाहिए, कई लोग कहते नहीं देना चाहिए। कब दे सकते नहीं दे सकते, मुझे जो लगता है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि एक जल तत्व है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें आपत्ति है। ठीक है। क्योंकि आपने शक्ति को वहां पे आह्वान, मंदिर में कुछ मत कीजिए, आप ओपन में दे रहे तो आप हम्म। दे सकते हैं। और वैसे भी आप स्नान करते ही हो, जैसे पहले के जमाने में गृहिणी क्या करती थी कि नदी में स्नान करते थे, तालाब हुआ करते थे। हम्म। राइट। तो वो तो वैसे ही जल देते ही थे, इसमें कोई ये नहीं है। जी सर। जी ठीक है सर। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है। सूर्य अलग अलग भाव में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे हमने चर्चा की थी कि सूर्य जिस भाव में होगा उस भाव को लेकर आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो आपको रिजल्ट चमत्कारी होगा। ये तो वैदिक का एक नियम बनता है। ठीक है। प्लीज म्यूट कर लीजिए भाई साहब, मैडम, आप लोग प्लीज। आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते बैकएंड पे यार? ठीक है। लेकिन अलग अलग भाव में सूर्य रहने पे अलग अलग उपाय लोग सजेस्ट करते हैं। ठीक है। अब लाल किताब एक अजीब सा उपाय बताता है कि अगर प्रथम भाव में सूर्य है तो उसको जल्दी से जल्दी विवाह कर लेना चाहिए। ठीक है। अब उसके पीछे जो तर्क है, क्योंकि देखिए सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का सेल्फ ईगो भी है, और सूर्य एक ऊर्जा भी है। ठीक है। तो उनका तर्क ये है कि क्योंकि ये अभी लोग बोलते हैं कि 22 से 24 साल के पहले पहले विवाह कर देना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो पहले के, अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे तो उनका तर्क था कि भाई 17-18 साल में उसका विवाह कर दो। अब उसका तर्क ये है कि जब उसके पास विवेक, बुद्धि विवेक, जो उसका उसका जो ब्रेन है, वहां पे जब ईगो बैठेगा तो वह अहंकार उसको रिलेशन को मेंटेन नहीं होने देगा, या फिर उसके बाद आप अगर संबंध बनाने की प्रयास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट करेगा। और एक एज में किया जाए, देखो इसके पीछे का जो शास्त्र सम्मति है, जो पहले 18 से 22-24 साल होते हैं ना, वहां पे एक स्टूडेंट होता है। तो जो स्टूडेंट होता है तो वहाँ पे गवर्निंग प्लैनेट कौन से होते हैं? वहां पे जो गवर्निंग प्लैनेट होते हैं वो होते हैं मर्क्यूरी एंड जुपिटर। करेक्ट। और मर्क्यूरी जो स्टूडेंट है उसको आप गाइड करते रहते हो। उसके बाद वह व्यापार में यानी अपने कर्म क्षेत्र में निकलता है। जब कर्म क्षेत्र में निकलता है तो वहां पे जो गाइडिंग प्लैनेट बनते हैं वीनस एंड सैटर्न बन जाते हैं। करेक्ट। इसीलिए ये इसका एक कारण बन सकता है। बट समय अनुसार मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको जल्दी विवाह करना चाहिए। ठीक है। आप में से ऐसे कई लोग मिलेंगे जिसके लगन में सूर्य है लेकिन उसका विवाह लेट हुआ है। कोई है आप में से? एनीवन? ये सर मेरे ब्रदर के है, उसका लेट हुआ था। यही चीज है ना। तो ये देखो, मैं यही कह रहा हूं, लाल किताब के कई तर्कों से मैं सहमत होता भी हूँ, कई से नहीं होता हूँ। ठीक है। लगन में सूर्य है जो कि शरीर के शक्ति का परिचायक है, तो उस व्यक्ति को शिव पूजा करनी चाहिए, इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। उसका कारण है सूर्य एक ऊर्जा है, आपको उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होता है। और शिव जी से ज्यादा पावरफुल शक्ति कोई नहीं है जो उस ऊर्जा को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। इस बात से भी आप मुझसे सहमत होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए,
क्योंकि आपके व्यक्तित्व का विकास आपके आहार डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपका जो शरीर है, सूर्य लगन में बैठा है, तो वो आपके शरीर के साथ साथ आपके सिर के ऊपर का हिस्सा आपके बुद्धि विवेक पे मेन फोकस होता है। आपका भोजन अगर शाकाहारी ना होकर मांसाहारी होगा तो आपका अहंकार चरण सीमा पे होगा, आपके अंदर राक्षसी वृत्ति आएगी, आपके अंदर देव वृत्ति आए। इसलिए उस व्यक्ति को हमेशा शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद कुछ उपाय कहते हैं कि उसको हैंडपंप लगवाना चाहिए, लोगों को पानी बांटना चाहिए, ठीक है, गुड़ बांटना चाहिए। तो वो तो केवल इसलिए ताकि आप सूर्य की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। क्लियर। एक उपाय और कई जगह पे दिया गया है कि उस व्यक्ति को ब्लू सफायर पहनना चाहिए, जो मैं सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। वो क्यों दिया गया है? वो सिर्फ सूर्य की ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। बट आप ऐसा करके एक तरफ आप डिसिप्लिन लाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो उसके साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो दिस इज अ रॉन्ग एडवाइस, इसको फॉलो नहीं करना है। सेकंड हाउस में सूर्य, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय क्या कहता है कि आप नारियल मंदिर में चढ़ाए। ये बहुत बढ़िया उपाय काम करेगा। अभी ऐसा क्यों कहा गया, एनीवन कोई बता सकता है? सर नारियल वीनस जल तत्व हो गया ना, वीनस का घर हो गया सेकंड हाउस, हम्म। इसलिए मंदिर में चढ़ाना है। सर मंदिर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। मंदिर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है मैम। हम्म पर सूर्य is देवालय king। स्थान सूर्य सूर्य is- नहीं है सर। सूर्य इज किंग नहीं। हम्म उसके अथॉरिटी को आप बोल सकते हो, बट हाँ जी। लेकिन अथॉरिटी भी ओके। उतना नहीं है, क्योंकि वो फ्लैगशिप तो पूरा केतु लेके गया है। ठीक है। जी जी। तो मत बोलिए आप, चलिए आगे। एनीवन? आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप मत बोलिए मैम। अरे यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं। हाँ, बोलिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फैमिली के लिए, परिवार के लिए है नारियल चढ़ाना, मतलब कुटुंब है सेकंड भाग का भाग जो। देखो, पहली बात, अगर हम नारियल की बात करते हैं, जो जटा वाला नारियल होता है ना मैम, जब हम कोकोनट की बात करते हैं, वो उसका परिचायक 2 से 3 तरीके से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फैमिली की वेलबींग के लिए कहा जाता है सूर्य एक ऊर्जा है, और राहु केतु जैसे ग्रह उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल ना पाए, इसलिए हम उसको शक्ति या देवालय पे अर्पित कर देते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपका परिवार है। उस परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता है कि सूर्य की ऊर्जा पर अगर कोई भी नकारात्मक प्रभाव हो तो वह हमारे उस अहंकार के कारण उसके बलि ना चढ़े। ये उसका मुख्य कारण है, और ये बहुत बढ़िया उपाय है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जो इसका सेकंड हाउस पे सूर्य, इसको करना हमेशा बेटर रहता है। सूर्य को जल देने की बात कही गई है, वो भी बढ़िया चीज है सेकंड हाउस में अगर आपका सूर्य है। ठीक है। और एक चीज और कही गई है कि अगर सेकंड हाउस में सूर्य है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से दूर रहना चाहिए। इसका कोई कारण बता सकता है? क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस सूर्य में बैठा है। सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है। जब भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगी तो प्रॉपर्टी मतलब मंगल। ठीक है। और आपने एक ऊर्जा के साथ जब दूसरी ऊर्जा इन्वॉल्व की तो वो डिस्प्यूट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और प्लस उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? आपकी फैमिली पे आएगा, सेकेंड हाउस, परिवार पे। परिवार पे आएगा। ठीक है। और अगर हम एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी हमको आपको वही रिजल्ट मिलेगा, खास करके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, क्योंकि सेकंड हाउस के ठीक सामने अष्टम भाव है, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिनोट करता है। डिनोट ये करता एक है। मुख्य कारण है कि इसमें कहा गया है कि अगर सेकंड हाउस में सूर्य है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अवॉइड करना चाहिए। ओके। चलिए। फिर सर दूध ये जो दूध नारियल है दूध दूध डोनेट करने के लिए कहा गया है। इसमें दूध डोनेट करने के पीछे का तर्क ये है, सेकंड हाउस फैमिली है। ठीक है। और अगर आप बेसिक फॉर्म में देखें तो वह कहीं ना कहीं मून को रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस, आपको पता होगा। उसके कारक जो प्लैनेट बनते हैं फैमिली के, उसमें 2 प्लैनेट आते हैं, एक है मून है, दूसरा जुपिटर। ओके। तो उस फैमिली में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा जनरेट ना हो, इसलिए हम बोलते हैं कि डोनेट मिल्क। ओके। वो फूड का कारक बनता है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे नारियल को लेकर के।
सर ये कौन से डे करना चाहिए, संडे या फिर कैसे? संडे करे जैसे तो, अगर आप सूर्य के लिए करना चाहते हो संडे करे तो बेहतर है। ठीक है। थैंक यू सर। सूर्य अगर थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस वह हाउस है जहां पे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिसाइड करते हैं। ठीक है। और उस भाव में अगर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति को अपने स्टेचर को मेंटेन करने की आवश्यकता है। अच्छा, थर्ड हाउस में सबसे बली प्लैनेट, अगर मैं हाउस वाइज बोलूं वो किस चीज का हाउस है? एक ऊर्जा का हाउस है, ये तो मानते हो। राहु। एफर्ट्स। यस एफर्ट। सर। वहां पे कौन सा प्लैनेट सबसे अच्छा काम करता है? मार्स। मार्स। मंगल। मार्स। तो जिस मरकरी सर। मंगल 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 ऊर्जा, जितने स्पोर्ट्समैन आप देखिएगा, तो जिस व्यक्ति के थर्ड हाउस में सूर्य है, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए फिर? मैंने क्या बताया था मंगल से रिलेटेड? बंदर को वो रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। बंदर का उपाय भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप दान धर्म करें, वहां पे पूजा अर्चना करें, अर्थात नारायण जी को आप वहां पे सम्मिलित करें अपने साथ। ठीक है। और छोटे भाई से संबंध बहुत बढ़िया रखने का प्रयास करें। अगेन डिसिप्लिन का बोलो पार्ट आ गया। सूर्य फोर्थ हाउस में है, क्या करोगे? चौथा भाव किसका घर होता है, भाव होता है? सुख का। माता चंद्रमा। रानी। अपने सुख चंद्रमा। का, अपने सुख का अगेन घर है। ठीक है। तो उस घर में अगर हम्म। सुख चाहिए तो क्या कहते हैं कि आप कुत्तों को, गाय को भोजन कराए जितना हो सके, गरीबों को दान करे। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उसके ठीक सामने कर्म क्षेत्र आता है, ये भी ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। कभी भी हाउस बैलेंसिंग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दान करने के लिए स्पेशली बताया गया है। और एक चीज हम्म। और बताई गई है कि 41 कॉपर कॉइन, ओके, हाँ, हम्म। रनिंग वाटर में डालना है। अब ये 41 कॉपर कॉइन जो है 41 शक्ति का परिचायक है, 41 दिन की शक्ति का परिचायक है, जो कि सूर्य की शक्ति का है। लेकिन मुझे लगता है कि उसको ऐसे नहीं डालना है, आप उस पर हर कॉपर कॉइन के अगेंस्ट में कम से कम एक माला सूर्य का जप करें, उसके बाद डालें। इससे क्या होगा, सूर्य की ऊर्जा जो घर में है, अनबैलेंस्ड ऊर्जा है, वो कंट्रोल में आएगी। ठीक है। जब मैं हमेशा एक लोगों को कहता हूं, आप जब किसी भी कॉपर कॉइन डालना है, कोई भी चीज डालना है, बिना मंत्र के मत करें। मंत्र से उसको पहले एनर्जाइज करें, उसके बाद करें, तब वो रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है। और क्योंकि फोर्थ हाउस फैमिली आपका घर है, तो बी ट्राई टू बी वेरी वेजिटेरियन। ठीक है। अच्छा, सूर्य फिफ्थ हाउस में क्या करोगे? पंचम भाव में अगर सूर्य होता है ना, अक्सर एक चीज नोटिस की गई है, बच्चों संबंधी दिक्कत आती है उसको कई बार। ठीक है। क्योंकि वो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? अच्छा, 5 नंबर राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बॉडी पार्ट्स हाँ में? चिल्ड्रन। बॉडी पार्ट्स में। स्टमक। स्टमक। स्टमक स्टमक। डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन ठीक रहे इसलिए उसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। डाइट अच्छा लेना है, नहीं तो कहाँ दिक्कत आएगी? पंचम भाव में दिक्कत आएगी। उसको खाना पॉजिटिव रखने का प्रयास करना है। ओके। पंचम भाव मंत्रों का भी है, शक्तियों का भी है। प्रयास करे कि उसका जो घर हो ईस्ट डायरेक्शन में हो। ठीक है। और सर ये सूर्य का पक्का घर है। हाँ, खुद का घर है, इसलिए सूर्य हम्म। यहाँ पे खुद खुश रहता है, कंफर्टेबल होता है। हम्म। ओके। जी। लेकिन लेकिन क्या होता है कि अगर 5वें नंबर पे सूर्य बैठा है ना, 5 नंबर 5वें घर में, तो और हम्म। राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु ट्रांजिट में है, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष का कारक बन जाता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को ये भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की आराधना करे, मतलब वहां पे उसकी परिक्रमा करे, आराधना करे, पूजा अर्चना करे। क्योंकि पीपल में वो शक्ति है कि जो शनि देव को कंट्रोल करते हैं, और जो शनि देव को कंट्रोल करते हैं वो राहु को अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। पितृ हम्म। संबंधित उपाय उस व्यक्ति को करना आवश्यक है। 5वें घर में सूर्य हो या 9वें घर में सूर्य हो, उस दोनों केसेस में व्यक्ति को पितरों के उपाय करना आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है। छठे घर में सूर्य हो, क्या करोगे?
डिसिप्लिन का घर है डिसिप्लिन में आ जाए डिसिप्लिन का घर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन व्यक्ति में डिसिप्लिन आ डेली नहीं रूटीन। पाती है डेली रूटीन में। ओके। और उसका अहंकार कहाँ निकलता है पता है? अपने बॉसेस पे निकलता है। तो जब तक वो सूर्य को कंट्रोल नहीं करेगा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्पेशली क्योंकि देखिए डिसिप्लिन का घर है लेकिन उसको सफलता चाहिए। तो सफलता प्राप्त करने के लिए उसको बंदरों को स्पेशली गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए, अगर छठे घर में आपका सूर्य बैठा है तो। सर ओके। 6th हाउस पेट्स का भी तो है, पेट्स से रिलेटेड भी कुछ उपाय हो हाँ तो सकते हैं। मैंने मंकी कह दिया ना, मंकी को यूज करो, डॉग्स हम्म डॉग्स को भी कर सकते हो आप। ठीक है। उससे मामा से रिलेशंस अच्छे होते हैं सर। हाँ बिल्कुल। हम्म सप्तम भाव में सूर्य हो, क्या करोगे? सफेद गाय की सेवा। हाँ एक्सेलेंट, गाय की सेवा। और क्या करोगे? सप्तम भाव किसका है? मैरिड लाइफ। वीनस। वहां पे आपकी ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करोगे आप? किसी भी ऊर्जा को ईगो को कंट्रोल, कंट्रोल। हाँ ईगो को कंट्रोल करना, लेकिन कितना आसानी से तो होती नहीं है, ईगो है कि जाती नहीं। हाँ है हम्म कि नहीं? तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए। आपको वहां पे मून की शक्ति, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि रिलेशन अच्छे रहे। सॉल्ट कम खाना चाहिए, सॉल्ट कम खाओगे तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा उस व्यक्ति का? कंट्रोल होगा या नहीं होगा? कंट्रोल कंट्रोल। ठीक है। जी ओके। सर। सर अष्टम एक में क्वेश्चन है ये अष्टम जो में अष्टम में सूर्य, तो हम इसको खत्म कर लेते, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे, नहीं तो पता चला ये मैं अगला सेशन ले नहीं पाऊंगा। मैं भी एग्जॉस्ट हो गया हूँ दिन भर के ऑफिस के बाद, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फ्रीडम कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लिख के रखिए। अष्टम में सूर्य हो तो क्या करोगे? सर अष्टम भाव किसका भाव है? साधना। शनि का। ग्रैंड। हिडन। कारक, ससुराल का। हाँ कारक प्लैनेट कौन है? सैटर्न है। इसलिए कहा जाता सैटर्न। है, इसलिए कहा जाता है कि काली वहां पे गाय की हाँ सेवा। हाँ गाय की सेवा करो, कुत्तों की सेवा करो, घर में हो सके तो कुत्ते रखो। ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम गुड़ करता है। खा के पानी पी के जाओ। ये भी चलेगा। हम्म और एक चीज, क्योंकि यहाँ पे आपका सूर्य चंद्र जो है बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को चंद्र से रिलेटेड चीजें बिल्कुल डोनेट नहीं करना है अगर अष्टम में सूर्य हो तो। क्योंकि चंद्र अगर मन भी पीड़ित हुआ सूर्य के साथ, ठीक है, तो वह ऊर्जा घातक हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके। हम्म हम्म और अष्टम में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को स्पेशली अपने चरित्र के ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए। वो हमेशा एक चीज हमेशा कहेंगे कि सामने वाली अच्छी है, सामने वाला अच्छा है, और उसका कलेश उनके सप्तम भाव में जाएगा जो कि उससे 12th है। ठीक है, उसकी बीवी अच्छी है, उसका पति अच्छा है, ये घर में अक्सर होता होगा, ऑब्जर्व कर लेना आप लोग। ठीक है। 9th हाउस में सूर्य हो, क्या करेंगे? नवम भाव पिता अगेन, की सेवा पिता बोला की था। सेवा, पितृ से संबंध बनता है। ठीक है, उस व्यक्ति को अगर स्पेशली कहा जाता है कि जौ और दूध को बहते पानी में प्रवाहित करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं ये हम्म। कहूंगा उससे बेहतर यह है कि आप डुबकी लगाए और पितरों का तर्पण करें, उस व्यक्ति के लिए स्पेशल कहूंगा मैं। ठीक है, डुबकी लगाए और पितरों का तर्पण करे टाइम टू टाइम। ओके। और उसके लिए कहा जाता है अगेन तीज। ब्लैक, और ब्लैक काऊ को या व्हाइट काऊ को उसको फीड करने की आवश्यकता है, क्योंकि काऊ का सर संबंध अगर किसी अगेन लड़की की एंसेस्ट्रल से होता है। लड़की से वो भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और व्हीट डोनेट करे, सूर्य की संबंधित चीजें डोनेट करे वो, 9th हाउस में अगर सूर्य हो तो। लड़की भी कर सकती है अगर उसके यहाँ करने के लिए कोई ना हो तो, अगर कोई करना ना चाहता हो तो। ठीक है, पितरों के लिए। अच्छा, 10th हाउस में ठीक सूर्य हो है तो सर। क्या करोगे? 10th हाउस में सूर्य हो तो 10th हाउस में सूर्य हो कि अक्सर एक तो बात कही काले और नीले अक, कपड़े अक, नहीं पहने। अक्सर एक बात कही जाती कि सिर पे एक टोपी पहन के चलो, और उसका कारण ये है टोपी कि पे। 10th हाउस का जो सूर्य है वो आपको हम्म देता है एक राजशाही ठाट। इसलिए कहा जाता है कि हम्म आपको राजा जैसा बल मिले, इसलिए आपको सिर में
एक लाल कलर की या गुलाबी कलर की टोपी पहननी चाहिए, ऑलवेज वेयर अ कैप। फिर अगेन भैंस की सेवा करो, भैंस को भोजन कराओ। भैंस को क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका संबंध शनि से। शनि से हो गया। ठीक है, इंसान को वेजिटेरियन रहना चाहिए। देन हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। राजा सत्य बोलेगा तभी वो जीवन में सफल रहेगा। 11th हाउस में सूर्य हो तो क्या करना चाहिए? संडे का उपवास रखे व्यक्ति। 11th हाउस प्राप्ति का भाव है, ठीक है। शनि से संबंधित चीजें उसको दान करना चाहिए, क्योंकि वो शनि का घर है और राहु का घर भी है, तो वहां पे उसको फाउंडेशन में तकलीफ ना हो, इसलिए ये उपाय बताया गया है, ठीक है। और सूर्य को डेली जल दे। व्यक्ति को नॉनवेज डाइट से एकदम दूर रहना चाहिए, अगेन, क्योंकि एक तो शनि का घर है, ऊपर से वहां पे सूर्य बैठ गया है। वो 10th हाउस के लिए भी एप्लीकेबल है, 10th और 11th हाउस दोनों के लिए। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो शनि के घर है। द्वादश भाव में सूर्य हो, क्या करना चाहिए? धर्म की पालना। धर्म की पालना, एक्सेलेंट। व्यक्ति को अपने शत्रुओं को माफ करना चाहिए। जैसे दुश्मनी लोगे आपको जेल जाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि वो सरकारी मकान भी है, वो सरकारी मकान झूठी है गवाही नहीं देनी। हाँ, सरकारी मकान भी वो जेल है ना, है कि हम्म, नहीं? बिल्कुल। यस सर। यही एक कारण है सबसे इम्पोर्टेंट। और सरकारी मकान से थोड़ा बच के रहना है, हम्म क्लियर? हम्म यस सर। और सर व्यक्ति मेरा को एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर हम ये जो सारे उपाय हम अभी हमने स्टडी करे, बट ये सारे डिपेंड भी